टीम एक्सपोज्ड को अपने फराइज अंजाम देते हुए एक हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ। टीम एक्सपोज्ड के व्हाट्सएप नंबर पर कोरंगी सेक्टर 32A के रिहायशी इलाके में चलने वाली मिनी ऑयल रिफाइनरी का इंकशाफ किया। इलाके के रिहायशी शख्स ने गैर कानूनी ऑयल रिफाइनरी की वीडियो शेयर की और अपनी शनाख्त ना जाहिर करने की दरख्वास्त पर अपना वीडियो बयान हमें भेजा। अस्सलाम वालेकुम। जो केरोइन ऑयल कंपनी चल रही है, हम मोले वाले सब इससे परेशान है और तंग है। हमने आला अफसरान को बोला हुआ है, लेकिन इस कंपनी को जो है बंद किया जाए। उसी कंपनी में बहुत गलत काम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये कोरंगी 32 जया कॉलोनी में क्रूड ऑयल कंपनी चल रही है। उस इलाके वाले बहुत ही नाखुश है और बहुत गलत काम भी चल रहा है। आगे पीछे हमने बहुत अफसरान को कंप्लेंटें की है, मगर कोई एक्शन नहीं उठा रहा। मेहरबानी, अभी हम ये आला अफसरान के सामने पेश हुए, मेहरबानी करके इस कंपनी को बंद किया जाए। मेहरबानी, इलाके वाले बहुत तंग हैं। कोरंगी सेक्टर 32A की वीडियो देखने के बाद टीम एक्सपोज्ड ने गैर कानूनी ऑयल रिफाइनरी की छानबीन शुरू कर दी। इदारे गफलत और लापरवाही की नींद सो रहे थे। टीम एक्सपोज्ड ने आखिरकार इन्हें जगा दिया। मुख्तलिफ ममालिक से दरामद किए जाने वाला क्रूड ऑयल समंदरी रास्ते से होता हुआ कराची में पहुंचता है, जहां पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी में रिफाइन किया जाता है, जिसके बाद इस क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, मट्टी का तेल, फर्नेस ऑयल, तारकोल जैसे ऑयल रिफाइन किए जाते हैं। जबकि ये क्रूड ऑयल इतना खतरनाक होता है कि अगर इसमें आग लग जाए तो बुझाना नामुमकिन हो जाता है। जराये से पता चला कि पाकिस्तान की कौमी रिफाइनरी के ट्रॉलर से चोरी किए जाने वाला क्रूड ऑयल इन फैक्ट्रियों में रखा जाता है और गैर कानूनी तरीके से रिफाइन किया जाता है। कोरंगी ज़िया कॉलोनी की आवाम मौत के आतिशफिशा के दहाने पर बेखबर है, जबकि इससे कबल कोरंगी मेरान टाउन की फैक्ट्री में लगने वाली आग ये साबित कर चुकी है। इसी कोरंगी ऑफिस में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में एक मुकाम पर छापा मार कार्रवाई की जाएगी डीसी कोरंगी की टीम की जानिब से। टीम के जो इंचार्ज हैं अरबाब शाह, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ से हम जाएंगे उन पर कार्रवाई के लिए। इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है जिनकी अप्रूवल उनके पास नहीं है। अब से कुछ देर बाद आपको दिखाते हैं। टीम एक्सपोज के साथ रहिएगा। डीसी कोरंगी की टीम के साथ मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं कोरंगी के इलाके ज़िया कॉलोनी में, और यहां पर जो इन्फॉर्मेशन है उस गोदाम के पास बाहर इस वक्त खड़ी है डीसी कोरंगी की टीम। इंचार्ज टीम के इस वक्त मौजूद हैं। उनके साथ गोदाम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या इधर स्टोर हुआ है माल, कौन सी गैर कानूनी चीज़ें अंदर मौजूद हैं। और एक बंदा भागा है, उसके पीछे भागते हैं। अंदर से बता रहे हैं कि एक शख्स भागा है। ये गोदाम है, इस गोदाम को चेक करने के लिए आए हैं। देखते हैं, यहाँ तो काला ऑयल है। क्या काम करते हो आप लोग यहाँ पे? ये काला ऑयल है। और क्रूड ऑयल? हाँ ना, क्रूड है। क्रूड ऑयल आपको पता है गैर कानूनी है? इसको है कहाँ से चोरी करके लाते हो? चोरी तो नहीं है यार। तो क्रूड ऑयल खरीदते कहाँ से हो? कौन बेचता है? तो नहीं है। कुछ कागजात वगैरह है इधर? परमिट है? सेट का है ना। क्रूड ऑयल तो कंपनी के पास होता है। बिल्कुल। कहाँ है क्रूड ऑयल? जरा दिखाना। ये ना, ये देख। खोलो, उठाओ टैंक, खोलो जरा। ये तो उठाओ। ये तो है, वो नहीं है। ये टैंक उठाओ। ये दिखा रहे हैं जो यहाँ पर वर्कर काम करते हैं, ये इस वक्त हमें दिखा रहे हैं कि इन्होंने टैंक किस तरह स्टोर किया हुआ है और कितना माल अंदर रखा हुआ है। ये भरा हुआ टैंक है पूरा। रिहायशी इलाके में एक बॉम्ब का काम करता है। अगर इसमें ज़रा सी भी आग लग जाए तो इस वक्त ये टैंक इस तरह फटेगा कि अड़ोस पड़ोस के आधा किलोमीटर तक के इलाके अपनी रेंज में ले लेगा। ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ख़राब है, यानी एनवायरनमेंट पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। आप स्मेल इसकी देख रहे हैं कि हम यहाँ खड़े हैं तो उसकी स्मेल नहीं बर्दाश्त हो रही है हमसे। तो अब हम और भी चीज़ें देखते हैं कि इसमें और क्या है। दूसरे ड्रम्स रखे हैं। अच्छा, थोड़ा क्रूड ऑयल के बारे में बताइएगा। क्रूड ऑयल बेसिकली कंपनीज के पास होता है, जैसे पीएसओ है, शेल है, या वो जो उसको रिफ़ाइन करती हैं, जैसे नेशनल रिफाइनरी है, पाकिस्तान रिफाइनरी है। तो क्रूड ऑयल मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से किसी को इजाज़त होगी कि वो क्रूड ऑयल को ये कैसे रिफ़ाइन कर सकते हैं।
और आप ये देख रहे हैं, ये ब्लैक ऑयल का मतलब ये कि क्रूड ऑयल को 100% रिफाइन कर रहे थे यहाँ पे। बिल्कुल कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। इनका वो प्लांट भी लगा हुआ है। इस वक्त जो इंचार्ज हैं कोरेंगी के, वो मौजूद हैं और उनके साथ हम उस प्लांट का विजिट करने लगे हैं जो प्लांट इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है, और उसी प्लांट के अंदर क्रूड ऑयल रिफाइन करते हैं। और ये तो पीने के पानी की टंकी इन्होंने लगा रखी है। टैंक तो ये पीने के पानी की है, ये तो और बहुत खतरनाक है। मतलब ये तो क्या फायर रेजिस्टेंस को बर्दाश्त करेगी, ये तो और बहुत खतरनाक है। क्रूड ऑयल जो जिससे रिफाइन करके ये निकाला है, वो उसका जेन्युइन ऑयल कहाँ है? यहाँ पर एक वर्कर है इनका, चौकीदार, और भी अंदर एक दो लोग मौजूद हैं। और वो ये टैंक किस चीज़ के हैं? ये सलज का है। किस चीज़ का? गड़ानी कमाल नहीं है। फोन बंद करो, फोन बंद करो, वो वाला बंद करो फोन। और इन ड्रम्स में क्या है? हाँ, ये देखो ना, गाढ़ा है ना, ये क्रूड ऑयल, ये देखें। ये बिल्कुल 100% क्रूड ऑयल है, और ये वो क्रूड ऑयल है जो सिर्फ और सिर्फ किसी रजिस्टर्ड कंपनी को हो सकता है, उसके अलावा किसी को नहीं हो सकता। और इस वक्त अरबाज शाह जो कोरेंगी की टीम के हेड है, उन्होंने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ, और जो इनके पास इंफॉर्मेशन है, जो स्पाई इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक ये रिफाइनरी से निकलने वाली गाड़ियों से चोरी किया जाता है। गाड़ियाँ यहाँ पर आके लगती हैं, उनमें से ये ड्रम भरे जाते हैं। ड्रम भरने के बाद यहाँ से इसको रिफाइन किया जाता है। अगर इसकी मालियत की बात की जाए तो तकरीबन एक ड्रम 20 से 25 लाख रुपए मालियत रखता है इस ऑयल की। क्या कहना है इस पर आपका? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने जैसे आपको बताया कि कोई ये तो ख़रीद नहीं सकते, पीएसओ या शेल या कोई भी कंपनी इनको क्रूड ऑयल क्यों देगी? वो देती है रिफाइनरीज को। और यही बात है, क्योंकि क्रूड ऑयल आता है हमारे पास, इंपोर्ट होता है, तो क्रूड ऑयल जाता है कंपनीज को, वहाँ से रिफाइन होके फिर पेट्रोल, डीजल, जो भी चीज़ें हैं, केरोसिन ऑयल, वो निकलती हैं। तो इसी तरह से ये चोरी का ही हो सकता है, ये ऑथराइज तो नहीं है ख़रीदने के। पूरे इस इन्वायरमेंट को मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बड़े बड़े टैंकर लगाए हुए हैं जो साइड में भी मौजूद हैं। इसके अलावा नीचे एक बड़ा टैंक बनाया गया है। इस टैंक की अगर आपको लेंथ बताऊँ तो तकरीबन ये 25 से 30 फीट का टैंक है जो लंबाई है, और जबकि गहराई अंदर बहुत बेइंतहा है। ये लगाया गया है, इस पे भी किसी पेट्रोल पंप का नाम लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये एक जगह है जहाँ पर ये ब्लैक ऑयल लाकर डालते हैं, और ये काले ऑयल का जो है वो पाइप भी लगा हुआ है। और आप इस गंदगी को, इस काले ऑयल की हालत को देख सकते हैं। मेरे हाथों से अंदाज़ा लगा के देखा जा सकता है कि इसकी क्या पोजीशन है। इसी तरीके से ये वो ड्रम्स हैं जिसके अंदर ये ब्लैक ऑयल भरते हैं, और ये वो ब्लैक ऑयल है जो उसके बाद डांबर में यूज़ होता है। ये ब्लैक ऑयल के भरे हुए ड्रम मुख्तलिफ जगहों पे अगर इसमें ज़रा से भी आग लगी तो ये पूरा एरिया ब्लास्ट कर देगी। यहाँ पर सिर्फ एक जो है ये गोदाम नहीं है जिसके अंदर लाखों करोड़ों का क्रूड ऑयल मौजूद है। यहाँ पर इसके साथ साथ एक और गोदाम मौजूद है। दूसरे गोदाम पे भी क्या ये इंफॉर्मेशन है? जी बिल्कुल ऐसी इंफॉर्मेशन है। क्रूड ऑयल है जिससे मुख्तलिफ चीज़ें निकलती हैं। आखिर में आपको पता है कि डामर भी, जो बिटुमेन है, वो भी निकलता है इससे, और बाकी भी मसनूआत निकलती हैं। आगे चल के आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, इस वक्त दूसरे गोदाम तक हम पहुंच चुके हैं, और दूसरे गोदाम पे देखते हैं कि वहाँ भी इसी तरीके से ऑयल मुख्तलिफ मकामात का चोरी करके लाया जा रहा है, और वो चोरीशुदा जो है वो क्रूड ऑयल दूसरे जो गोदाम में रखा हुआ है। अब उसको देखते हैं, उसमें सूरत हाल देखते हैं कि क्या है। बिल्कुल, एक्सपोज की टीम इस वक्त दूसरे गोदाम पे पहुंच चुकी है, और दूसरे गोदाम को इस वक्त खोला जा रहा है जहां पर एक और जगह पे क्रूड ऑयल की इंफॉर्मेशन मौजूद है। और ये टीम इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से गोदाम को खोल के अंदर दाखिल हो सकें। अधिक मेहनत के बाद आखिरकार डीसी की टीम ने गोदाम खुलवा लिया है, और अब उस गोदाम के अंदर जाते हैं और उस गोदाम में देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, कितना क्रूड ऑयल इसमें स्टोर किया गया है, और यहाँ पर कितने टैंक हैं। आम कौन सा तेल? आम तेल ये मतलब है कि का ये अपना क्या है, नाम क्या है इसका? कौन सा आम तेल? आम ये डीजल है या मतलब ये क्रूड ऑयल? ये आयल है। क्रूड ऑयल है? हाँ जी। क्रूड ऑयल आपको पता है गैर कानूनी है?
ये पता नहीं है ऑयल का आप यहाँ क्या करते हो? भाई हम यहाँ पर बस ड्यूटी यही है किस चीज़ की ड्यूटी है आपकी यहाँ पे? भाई हम तो यहाँ पर ड्यूटी यही है, अपने गोदाम पे रहते हैं बस। चौकीदार हो, काम करते हो, मालिक हो? चौकीदार हैं हम। कब से हो यहाँ पे? तकरीबन 1 साल से हूँ। ये है मतलब ही कि ऑयल, मतलब ही कि ये ऑयल ये आदमी सब कुछ पता होने के बावजूद मुस्तकिल झूठ बोली जा रहा है। और यहाँ पर जो दूसरे गोदाम में पहुंचे, मेरा कैमरामैन अगर आपको बैक साइड के मंजर दिखाए तो आप ये देख सकते हैं कि कह रहा है कि कई साल से ये गोदाम बंद है, जबकि ये ऑयल से भरे हुए गोदाम है। आप देख सकते हैं कि ये एक टैंक रखा हुआ है जो कंटेनर की बैक साइड का टैंक होता है, ये दूसरा टैंक रखा हुआ है, इसके अलावा यहाँ पर टैंक रखा हुआ है और ये बड़े बड़े टैंकर्स अंदर मौजूद हैं। इस वक्त भी एक बड़ा हैवी ट्रॉलर लगा हुआ है जिसके टायर भी हैं, सारी चीज़ें हैं, सिर्फ एक टायर खोल के रखा हुआ है ताकि ऐसा लगे कि ये टैंकर किसी काम में नहीं आता। जिस तरीके से हमें घुसते ही एक बंदे ने बताया जो अपने आप को चौकीदार शो कर रहा था, भरे हुए टैंकर हैं यहाँ पर, ट्रक के ट्रक अंदर भरे हुए हैं और इतना बड़ा गोदाम है कि मैं मुस्तकिल अंदर चलता आ रहा हूँ, गोदाम ख़त्म नहीं हो रहा। इस गोदाम में भी ठीक ठाक ऑयल मौजूद है और ये ऑयल का इतना बड़ा टैंक है, ये आप देख सकते हैं कि ये एक टैंक ये है जो इस कदर है कि इतना डीप है कि इसको देखना भी जो है वो मुश्किल है। जबकि अंदर बैक साइड की अगर इसकी सूरत हाल देखें तो ये बैक साइड पे मशीनें लगी हुई हैं और ये मशीनें बहुत ज़्यादा हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ ये एक बड़ी चिमनी भी लगी हुई है। ये बड़ी 2, 3, 4 मुख्तलिफ चिमनियाँ मौजूद हैं और इस चिमनियों को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में काम होता है, ऑयल रिफ़ाइन होता है और रिफ़ाइन होने के बाद मुख्तलिफ जगहों पे सप्लाई होता है। ये बड़े बड़े ड्रम हैं, इस वक्त ये देख सकते हैं कि ये ऑयल के बड़े बड़े ड्रम हैं, कोई उल्टा है, किसी में ऑयल भरा हुआ है, किसी में क्या सिचुएशन है। टीम इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी है, उनसे पूछते हैं कि क्या यहाँ की सूरत हाल है। ये ऐसा ही लग रहा है कि पहले तो यहाँ काम चल रहा था, जो हमें इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक काम चल रहा है, लेकिन अब जब हम आए हैं तो ये नज़र आ रहा है कि ये बंद था। है ये रिफाइनरी ही, जितनी मशीनरी लगी हुई है ये सब रिफाइनरी की मशीनरी है और ये इलीगल होती है, ये इलीगल है। ना कोई इनके पास लाइसेंस होगा, ना कोई परमिशन होगी, ना एनओसी होगी, लेकिन इस वक्त ये बंद है। जो अच्छा, बंद पे भी कोई कार्रवाई हो सकती है? बंद पे भी बिल्कुल हो सकती है, बंद पे भी हो सकती है और हम करेंगे इस पे कार्रवाई, बिल्कुल हम करेंगे। आपने सुना जो इस वक्त इंचार्ज हैं डीसी की टीम के, डीसी कोरंगी की अरबाज शाह, उन्होंने बताया कि बंद पर भी कार्रवाई होगी क्योंकि ये वो मशीनें हैं जिसमें ऑयल रिफाइन हुआ करता था, अब कई टाइम से होना बंद हो गया है जिसके बाद ये मशीनें बंद हो गई हैं। बिल्कुल, इस वक्त डीसी की टीम के साथ एक तीसरे गोदाम पे हम पहुंचे हैं और ये एक बड़ा प्लांट लगा हुआ है, लेकिन दिखने में तो ऐसे लग रहा है कि काफ़ी टाइम से बंद है ये भी ऑयल का। ये इसका यहाँ से रिफाइन होने के बाद ऑयल निकलता है, ये एक वही क्रूड ऑयल है जो इसमें से बह रहा है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि ये ड्रम खाली हो चुका है। मेरे साथ डीसी कोरंगी के जो टीम इंचार्ज है वो मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। क्रूड ऑयल तो है यहाँ पे, अभी वो ऊपर केमिकल्स के ड्रम्स भी रखे हुए हैं, वो भी हम चेक करते हैं उसमें क्या है। वो बिल्कुल न्यू ड्रम्स नज़र आ रहे हैं, वो भी हम चेक करते हैं क्या है। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सोप बनता है, तो आप ये देख लें, मेरा ख्याल है ये रजिस्टर्ड नहीं होगा। ये बिल्कुल एक बड़े ब्रांड की कॉपी दिखने में लग रही है इस सोप की, लेकिन ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये ओरिजिनल सोप नहीं है, उस बड़े ब्रांड की कॉपी बना के बेची जा रही है, लेकिन ये सोप की आड़ में यहाँ पर क्रूड ऑयल का काम हो रहा है। ऐसा ही है यहाँ पे? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो डीसी कोरंगी की जानिब से टीम आई हुई है, उनको इस वक्त यहाँ पर काफ़ी मिकदार में क्रूड ऑयल इस गोदाम पर मिल चुका है, जहाँ पर बड़े बड़े जो है वो बॉयलर लगाए हुए हैं। ये बॉयलर दुमा टैंक हैं जिसके अंदर क्रूड ऑयल रिफाइन होता है और उसके अंदर जो टीम है वो बता रही है कि बहुत ज़्यादा मिकदार में क्रूड ऑयल मौजूद है। जाके देखते हैं। ये देखें कि इतनी बड़ी तादाद में ये ऑयल यहाँ पर मौजूद है, इतने बड़े बड़े टैंक है कि अगर कोई इंसान इसके अंदर गिर जाए तो इंसान का बिल्कुल पता नहीं लग सकता। ये पूरा मंजर इस वक्त एक मिनी रिफाइनरी का पेश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये
एक मिनी रिफाइनरी गैर कानूनी तौर पे बनाई हुई है। ये भी ऑयल से भरा हुआ है। पूरी मिनी रिफाइनरी है। ऐसा लग रहा है कि किसी नेशनल रिफाइनरी के अंदर आ चुके हैं। कोई पाकिस्तान की रिफाइनरी है जिसके अंदर मैं आ चुका हूँ, लेकिन ये पाकिस्तान की रिफाइनरी नहीं है। ये एक गैर कानूनी बड़ी फैक्ट्री है जो इस वक्त बड़ी कार्रवाई के साथ डीसी कोरंगी की टीम ने यहाँ पर पकड़ी है। इस मिनी रिफाइनरी के अंदर तकरीबन 10 टैंक लगे हुए हैं। इस टैंक के अंदर ऑयल रिफाइन किया जाता है। बाकायदा तौर पर ये पूरा प्लांट लगा हुआ है जो इस वक्त इस जगह पे वर्किंग में नहीं है। कुछ इसकी चिमनी आपसे कुछ देर कबल चल रही थी। लोग यहाँ पर मौजूद थे। जैसे ही टीम एक्सपोज पहुंची है डीसी कोरंगी के हमरा, तो लोग भागना शुरू हो गए। ये दूसरी चिमनी के जो है वो बड़ा टैंक इसके अंदर मौजूद है। इसी तरीके से तकरीबन 10 टैंक यहाँ पर लगाए गए हैं। एक मिनी रिफाइनरी बनाई हुई है और इनमें से एक टैंक का नंबर आप देख सकते हैं कि ये 8 नंबर टैंक है जिसका इन्होंने लिखा हुआ है। ये 8 नंबर टैंक है और इसी तरीके से यहाँ पर ऑयल रिफाइन किया जाता है। ऑयल रिफाइन करने के बाद मुख्तलिफ ऑयल यहाँ से निकाले जाते हैं। मुख्तलिफ रिफाइनरी का जो पाकिस्तान की कौमी इदारे की हसास रिफाइनरी है उनका ऑयल, क्रूड ऑयल यहाँ पर चोरी करके लाया जाता है और उसके बाद यहाँ पर रिफाइन किया जाता है। ये मेरी टीम का एक लड़का है जो इस वक्त यहाँ से ऑयल निकाल रहा है चेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ से टोटल अमला भाग चुका है। सिर्फ 1 या 2 चौकीदार यहाँ पर मिले हैं। ये ऑयल निकाला है। उस ऑयल को देखा जा सकता है कि ये वही क्रूड ऑयल है जो मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से चोरी होता है और चोरी होने के बाद यहाँ पर रिफाइन किया जाता है। इससे पेट्रोल, डीजल, मुख्तलिफ इकसाम के ऑयल निकाले जाते हैं। मुख्तलिफ इकसाम के ऑयल निकालने के बाद यहाँ पर उसको रिफाइन किया जाता है और उसके बाद जो ब्लैक ऑयल बच जाता है उसको ये डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ डीसी कोरंगी की टीम मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हाँ, ये नहीं कह सकते कि ये ऑपरेशनल नहीं है। देखिए ये मशीनें नई लगी हुई हैं, बिल्कुल अभी बेल्ट्स भी नए हैं इनके। इसका मतलब है कि ये ऑपरेशनल है। और इसके अलावा ये भी पता चला है कि यहाँ वो साबुन भी बनता है, आपको दिखाया भी मैंने। उसको भी ज़रा हम रॉ मटेरियल चेक करते हैं कि ये किस चीज़ से साबुन बना रहे हैं। आप आए हमारे साथ। 3-4 जो थे वो मौजूद हैं यहाँ पे और उनमें जो है उनका वो कोई मुंशी वगैरह भी है, जिससे पूछगछ की तो उसने ये बताया कि यहाँ पे हम साबुन भी बनाते हैं। अच्छा, ये इतनी बड़ी तादाद में क्रूड ऑयल है, अगर इसमें आग लग जाती है तो इसको कैसे कवर किया जा सकता है? अल्लाह ना करे अगर ये कोई हादसा हुआ तो ये तो पूरी चारों तरफ आपने देखा होगा कि ये रिहायशी आबादी है। तो ये बहुत बड़ा एक आप समझे कि बॉम्ब ही फटेगा और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। हम इसको सील कर रहे हैं और आइंदा इसकी कार्रवाई करेंगे कि आइंदा ये लोग यहाँ पे ऐसा काम कोई ना कर सके। बिल्कुल, मैं आपको इसके पस मंज़र की चीज़ें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर ये एक रिहायशी इलाका है। बड़ी तादाद में ये देख सकते हैं कि आप लोगों के इतराफ़ में घर मौजूद हैं। अगर इसमें आग लग जाती है तो उस सूरत में इसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। इतना फायर ब्रिगेड के पास या दीगर हमारे इदारों के पास इतना सिस्टम नहीं है कि इस बड़े गोदाम पर, इस मिनी फैक्ट्री पर, इस मिनी रिफाइनरी पर आग को कंट्रोल किया जाए। बहुत बड़ी तादाद में इतराफ़ में कच्ची आबादी, छोटी आबादी मौजूद है और उसी की आड़ में ये इतना बड़ा गोरख धंधा चलाया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये तेज़ाब नुमा एक ख़तरनाक केमिकल है जो यहाँ पर ड्रम्स की सूरत में पड़ा हुआ है। वाइट कलर के जितने ड्रम हैं इन सब के अंदर ये तेज़ाब मौजूद है और ये वो तेज़ाब है कि अगर किसी के हाथ पे लग जाए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हाथ जलेगा। एक हमारी टीम के जो डीसी की टीम आई है उनके साथ एक नौजवान थे जिन्होंने इसको हाथ लगाया और उनके हाथ में मुस्तकिल जलन हो रही है। ये इतने ख़तरनाक चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं रिहायशी इलाके में जो नहीं होनी चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि ये वो स्टोरेज है जहाँ पर डिफरेंट तरीके से रिफ़ाइन किया जाता है। ये इसका सामान है और ये नीचे इसके देख सकते हैं कि आप पेट्रोल टैंक के साथ साथ ये एक और अजीब सा गुप्तनुमा बना हुआ है जिसके अंदर इसे रिफ़ाइन किया जाता है। ये लाल ईंटों का जो तंदूर नुमा जगह है, मेरा कैमरामैन अगर आपको अंदर से दिखाए तो इसको बनाने का मकसद ये है कि इसके अंदर आग लगाई जाती है। आग लगाने के बाद इसके अंदर ऑयल मौजूद होता है, ऑयल जलाया जाता है और उसके बाद यहाँ से रिफ़ाइन होता है। इसी तरीके से ये दूसरे आप देख सकते हैं कि ये जितने यहाँ पर टैंक मौजूद हैं इन तमाम टैंकों के अंदर पूरी एक मिनी रिफाइनरी है। इन तमाम टैंकों के अंदर नीचे आग लगाई जाती है। ये मुख्तलिफ मोटर्स मौजूद हैं, इनमें बड़े ऑयल के पाइप लगे हुए हैं और ये कोई पानी के पाइप नहीं है जो इतने बड़े बड़े पाइप हैं, ऑयल के पाइप में। ये देखा जा सकता है कि इसमें से भी, इस ड्रम में से भी ऑयल, क्रूड ऑयल है। ये क्रूड ऑयल की शक्ल बता रही है। इसी तरीके से एक ड्रम ये है जिसके अंदर इस वक्त भरा हुआ है क्रूड ऑयल जो रिफ़ाइन करना अभी बाकी है।
ये रिफाइन होने के बाद पेट्रोल, डीजल और दीगर शक्ल इख्तियार करता है। ये मिनी रिफाइनरी अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती, इसका बहुत सारा हिस्सा बाकी है। एक दूसरा इसका पार्ट है जहाँ आप चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर इस वक्त ये बड़े बड़े ब्लू कलर के ड्रम पड़े हुए हैं। इन ड्रमों के अंदर क्या चीज़ें रखी हुई हैं वो सूरत हाल देखते हैं। ये दिखाने के लिए साबुन यहाँ पर जिस मुकाम पर बनता है वो उस मुकाम का आपको विज़िट करवाता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर साबुन बनाया जाता है, ताकि जब भी कोई टीम या जब भी कोई विज़िट के लिए आए तो उसे बताया जा सके कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ साबुन बनता है। ये वो है साबुन वाली जगह जिसकी आड़ में जो है वो क्रूड ऑयल की रिफाइनरी लगाई हुई है। इस वक्त बहुत बुरी तरह गर्म हो रहा है और इसके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि साबुन की चीज़ें मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा गर्म है, इसकी हीट जो है बाहर तक आ रही है, पास खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये बेलचे रखे हुए हैं, इसके अंदर ये साबुन बनाते हैं। जो ब्लैक ऑयल बच जाता है उस ब्लैक ऑयल का यहाँ पर साबुन बनाया जाता है और ये बड़े बड़े ड्रम रखे हुए हैं और साथ ही साथ ये गैस के कनेक्शन भी हैं। इदारा गैस जो है वो उसकी इलाके में गैस नहीं है, लोगों को गैस की प्रॉब्लम है और यहाँ पर गैस का कनेक्शन लगा हुआ है जिसके थ्रू यहाँ पर आग लगाई जाती है और ये एक मिनी चिमनी बनाई हुई है। इसी तरीके से वो एक प्लांट है जिसकी तरफ जाते हैं, वहाँ पर बाकायदा तौर पर इन्होंने चिमनी लगाई हुई है जिससे टेम्परेचर के तौर पर ऑपरेट किया जाता है और एक ये दीवार तोड़कर भी बाहर का रास्ता बनाया हुआ है। ये वो खुफिया रास्ते हैं कि जब कोई इदारा छापा मारे तो ये यहाँ से आसानी भाग सकें। एक ये प्लांट है, आप ये देख सकते हैं कि पूरी मिनी रिफाइनरी है जो आज डीसी कोरंगी की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई में पकड़ी गई है। ये वो साबुन का मुकाम है जहाँ से ये बाकायदा तौर पर तैयार होता है। तैयार होने के बाद यहाँ से जिस तरीके से ये दिख रहा है एक बड़ा इसके अंदर से निकलता है और निकलने के बाद यहाँ पर आता है और अलग अलग तरीके हैं इनके ऑपरेट करने के। ये आप देख सकते हैं कि एक बड़ा मेगा बिजली का इन्होंने प्लांट लगाया हुआ है। कि इलेक्ट्रिक की जो है वो यहाँ पर मिली भगत भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक को भी ना पता हो कि यहाँ पर इतना बड़ा काम हो रहा है। ये इन्होंने डिफरेंट तरीके से पूरे वो लगाए हुए हैं, नल लगाए हुए हैं ताकि इसको खोल के जो है वो अपनी प्रोडक्ट तैयार कर सकें। साबुन की प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार होती है जो साबुन भी गैर कानूनी है। इसी की आड़ में एक मिनी रिफाइनरी लगाई गई है जो आज डीसी कोरंगी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करके पकड़ी है। ये वो कमरा है जिसके अंदर बड़ी तादाद में पैकिंग और ये पैक हुआ डब्बा मौजूद है। ये सर्फ है, ये जो मुख्तलिफ ब्रांड्स की कॉपी करके सर्फ बनाया जाता है और ये इतनी बड़ी तादाद में मैं आपको दिखाऊं कि ये पूरी कमरे की छत है। इसमें बड़ी तादाद में इन्होंने यहाँ पर सर्फ रखा हुआ है स्टोर करके। ये वो डब्बे हैं जिसमें सर्फ स्टोर किया जाता है और ना इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन, ना इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई दीगर चीज़ें तय हैं। इवन के कंपनी का एड्रेस भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चर बाय हर्बल प्रोडक्ट। सर्फ के ऊपर हर्बल प्रोडक्ट लिख के बेचा जा रहा है। इस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर सर्फ मौजूद है। ये ड्रम रखे हुए हैं जिसके अंदर से माल निकलता है और ये सर्फ बनाते हैं। डीसी कोरंगी की टीम जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है उनसे पूछते हैं कि आज उनकी जानिब से ये जो कार्रवाई की गई है इसमें क्या क्या चीज़ें निकली हैं और मज़ीद क्या क्या चीज़ें बाकी हैं। हम आए थे क्रूड ऑयल के चक्कर में, यहाँ पे साबुन भी जाली बनता है, यहाँ पे सर्फ भी जाली बनता है, यहाँ पे कपड़े धोने का साबुन भी जाली बनता है। ये सारी चीज़ें विदाउट ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, कंपनी के किसी ने नाम भी नहीं देखे ये, तो इसका मतलब है ये सब जाली बन रहा है यहाँ पे। और एसिड, अभी हमने आपको दिखाया कि एसिड है, तो एसिड और ये सारी चीज़ें इसी काम में इस्तेमाल हो रही हैं। तो अब हम इसको सील भी करेंगे और जब्त भी करेंगे। यहाँ से कोई आपको वर्कर मिला है या सब जा चुके हैं? वर्कर हैं कुछ, हम उनका मुंशी जो है उसको अरेस्ट करेंगे और बाकी कल दिन में कार्रवाई करेंगे। हम जो भी माल है ये सब हम जब्त करेंगे। बिल्कुल, इस वक्त तमाम माल जब्त करने जा रही है डीसी कोरंगी की टीम और इतना बड़ा ये अंदर का हिस्सा है गोदाम का जिसमें जो है वो बड़ी तादाद में सर्फ साबुन स्टोर किया गया है। ये कुछ बोरे रखे हुए हैं, इन बोरों के अंदर देखते हैं आखिर क्या है। ये इन बोरों के अंदर भी साबुन नुमा कोई चीज़ मौजूद है। मेरे ख्याल से कपड़े धोने का साबुन है, शायद जो बता रहे हैं कि कपड़े धोने का साबुन यहाँ पर है। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, इसी तरीके से बहुत बड़ी तादाद में ये बोरे रखे हुए हैं। ये
इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है। इसी तरीके से ये ड्रम्स पड़े हुए हैं और ये एक पाकिस्तान का बड़ा नामवर ब्रांड है जिसका यहाँ पर मिला है। इसके से ये जाहिर होता है कि इस बड़े नामवर ब्रांड की भी यहाँ पर कॉपी की जाती है। ये इनकी जो सबसे बड़ी चोरी है, ये वो नामवर ब्रांड है जिस पर पूरा पाकिस्तान रिलाय करता है और इसकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करके वो अपने आप को तमाम जरासीम से साफ़ और पाक समझता है, लेकिन उसके बावजूद इस बड़े ब्रांड की कॉपी भी यहाँ पर की जा रही है। ये नाइस वॉशिंग पाउडर के नाम से जो सर्फ है, ये रजिस्टर्ड है? जी हाँ, रजिस्टर है ना, कंपनी का ब्रांड बनाया हुआ है ना भाई। किस नाम से अब रजिस्टर्ड एक है? कंपनी का नाम होता है, उसमें ब्रांड बनते हैं ना साबुन इसके के। डॉक्यूमेंट्स हैं? जी, अब मैं मजदूर बनता हूँ, मुझे क्या पता। तो आपको जब नहीं मैं पता तो रजिस्टर्ड काम है, तो कर रहा हूँ, तो आपको वो ही बता रहा हूँ भाई। आपको नहीं पता फिर ये रजिस्टर्ड है ना। मानो इतना बड़ा सर्फ का वो पूरा कमरा भरा हुआ है, हाँ। वो सर्फ कितने साल से पड़ी हुई है? क्या, मैं तो आया हूँ, मजदूर बनता हूँ, मैं आया हूँ तो देखा है, जब से आया हूँ ना काम बंद पड़ा हुआ बना हुआ है। तो वो भरा हुआ कैसे पड़ा हुआ है? यार आप बोलने भी आ रहे हो कि बेटो बनाओ, बना लो बच्चे। अरे पूछ रहा हूँ आपसे, है ना, तो यही बोल रहा हूँ यार। पूछ रहा हूँ आप। ये जो खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे पा रहा, यहाँ का वर्कर है, चौकीदार है, खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे पा रहा, मुस्तकिल टाली जा रहा है कि 2-3 साल से बंद पड़ा हुआ है। बंद गोदाम के अंदर इतनी बड़ी तादाद में सर्फ, इतनी बड़ी तादाद में साबुन होना नामुमकिन सी बात है। इंटर होते ही एक मिनी रिफाइनरी निकलना, ये नामुमकिन सी बात है, जिसके अंदर भरे हुई तादाद में क्रूड ऑयल का होना। यही वो पैकिंग मशीन है जिसको इन्होंने ये कपड़ा डाल के बंद करके रखा हुआ था। बड़ी तादाद में यहाँ पर जाली सर्फ, जाली साबुन और दीगर जाली चीज़ें तैयार की जा रही हैं। अब ये ड्रम खोले जा रहे हैं। आखिरकार देखना ये कि इस ड्रम के अंदर आखिर क्या छुपा हुआ है। अच्छा, ये रिफाइनरी किस चीज़ की लगी हुई है? ये साबुन की है। साबुन इतना रिफाइन होकर बना रहे हो? तो काम ही बंद पड़ा हुआ है हमारा तकरीबन 2 से 3 साल से। अच्छा, पहले क्या काम था ये बता दो। यही साबुन का काम है। तो उसके लिए रिफाइनरी हम लगा झूठ दी? नहीं बोलते भाई। उसके लिए रिफाइनरी लगा दी? माल रिफाइन करके साबुन बनाता है। ये सर्फ जो है वो ओरिजिनल है? सर्फ काम बंद पड़ा हुआ है, कब का 3-4 साल से काम हमारा बंद पड़ा हुआ है भाई। क्या हम झूठ बोलेंगे, क्या मिलेगा हमें ये बताओ, या आप झूठ बोलोगे आपको क्या तो मिलेगा? अभी जो ऑयल निकला है, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो साबुन है, ये जो सर्फ है, ये जो पैक हो रही है, वो जो इतना बड़ा गोदाम है सर्फ का, सर, वो ये किस चीज के लिए? साबुन का है। काम हमारा साबुन का होता है। तो सर्फ कहाँ से आया? काम बंद पड़ा हुआ है। सर्फ कहाँ से आया? तो सर्फ बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं, वही बनाते हैं। तो साबुन और सर्फ में फर्क नहीं है क्या? क्या, तो वो भी कपड़ों में यूज होता है, सर्फ भी और साबुन भी। 1 2 3 4 5 6 ये जितने हैं भरे हुए हैं। ये कह रहा है कि इससे ये साबुन बनता है। क्रूड ऑयल से साबुन कैसे बनता है? क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल बनता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर कानून एडवोकेट ख्वाजा अजीम। इनसे इस वक्त पूछते हैं कि क्रूड ऑयल के ऊपर आखिर क्या ऐसी सेक्शंस हैं, क्या सजाएं हैं अगर क्रूड ऑयल पर जैसे डीसी कोरंगी की टीम की जानिब से कार्रवाई की गई, इसी तरीके से मजीद कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है तो क्या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, क्रूड ऑयल पे क्या जुर्माने हैं? ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002 है, जिसमें बाकायदा अगर कोई शख्स बग़ैर लाइसेंस के अगर क्रूड ऑयल में कोई डीलिंग करता है, उसमें कारोबार करता है, तो वो गैर कानूनी काम है। और उसके बाद अगर बग़ैर लाइसेंस के उसकी ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात में अगर पाया जाता है, उस हवाले से भी उस ऑर्डिनेंस 2002 में प्रोविज़न बयान की गई है। जैसे कि अगर बग़ैर सिक्योरिटी डिपॉज़िट किए उस क्रूड ऑयल की डीलिंग करता है, से सेल फ़रोख्त करता है, तो उसकी कानूनी गिरफ्त है, जिसमें उसको जेल भी है, FIR भी है और कोर्ट उसको जुर्माना भी कर सकती है, 2 साल तक सज़ा भी दे सकती है। अगर कोई शख्स इसको चोरी करता है इसकी, और चोरी करके मार्केट में जो है अंडर द टेबल डील करता है, फ़रोख्त करता है, तो बाकायदा इसमें पाकिस्तान पीनल कोड की भी प्रोविजंस हैं। उसमें सेक्शन 379 है, 379 के साथ 380 है, जिसमें उसके ख़िलाफ़ FIR कट के उसको कोर्ट 3 साल की सज़ा और जुर्माना तक भी कर सकती है उसको।
डीसी कोरेगी की जानिब से जो टीम इस वक्त गोदाम पर छापा मारा है, जिस टीम ने, वो टीम इस वक्त इस गोदाम को जिसके अंदर क्रूड ऑयल था वो सील कर रही है। और इन डीसी की इत्तला पर इस वक्त इलाके पुलिस भी यहां पर पहुंच चुकी है। इलाके पुलिस को आने में काफ़ी ताख़ीर हुई, उसके बाद इलाके पुलिस पहुंच चुकी है और इस वक्त इसको सील किया जा रहा है, इस गोदाम को बाकायदा तौर पर डीसी की टीम की जानिब से, ताकि दोबारा यहाँ पर कोई भी गैर कानूनी काम ना हो सके। इसी हवाले से इस वक्त ये टीम मौजूद है और इस गोदाम को सील कर रही है ताकि दोबारा इसे ना खोला जा सके। और जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनको हटाया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक बड़ा गोदाम है जहाँ पर बड़ी तादाद में क्रूड ऑयल मिला है। क्रूड ऑयल के ड्रम भी भरे हुए रखे हैं, जबकि क्रूड ऑयल से निकलने वाला जो ब्लैक ऑयल है उसका टैंक अंदर मौजूद था। टैंक के अंदर माल स्टोर किया जाता था, ड्रम्स के अंदर माल चोरी किया जाता है और जो मुख्तलिफ मकामात पर यहाँ से रिफाइन करने के बाद सप्लाई किया जाता है। अब वो इस वक्त सील हो रही है। ये थाना कोरंगी है जिसकी हदूद में ये काम चल रहा था और इलाके पुलिस को पता होने के बावजूद ये काम यहाँ पर जारी था। अब एक साहब आए हैं जो बता रहे हैं कि वो लेट हो चुके हैं क्योंकि काफ़ी भारी होती है बख्तरबंद, उसको शायद चला के नहीं उठा के लाना पड़ता है, जिसकी वजह से ताख़ीर हो जाती है। साथ ही साथ डीसी की टीम ने इस वक्त इस गोदाम को प्रॉपर तौर पर सील कर दिया है।